Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing well. Welcome to another video of Advanced English Class 12 Sin Board, जिसके अंदर the poetry we're going to discuss today is The Last Lines by Emily Bront. आप लोगों ने क्या करना है, मेरी वीडियो एंड तक देखनी है कि ताकि आप लोगों को ये पोइट्री अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किल होती है इन अंडरस्टैंडिंग पोइट्री. तो ये चीज़ मैं अपलोड कर रही हूँ आज आप लोगों के लिए. एंड सेकेंडली ये कि इन द एंड ऑफ द वीडियो, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स दिखा दूँगी पूरे इन नोट्स के, ताकि ये आप लोग अपने पास भी सेव कर सकते हैं. एंड दूसरा ये चीज़ कि आप लोग साथ साथ भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग देम टू यू, तो फिर आपको उसमें भी आसानी हो जाएगी. ठीक है, चलें जी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द थीम ऑफ डेथ इन द पोइट्री, कि डेथ को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इन द पोइट्री. फर्स्टली हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे अबाउट द राइटर हु इज़ एमिली ब्रॉन्ट, एंड शी वॉज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट एंड अ पोइट. पोइट थी ये इंसान जिसने कौन सी पोइट्री लिखी, द लास्ट लाइन्स. एंड शी डिड नॉट गिव अ टाइटल टू दिस पोएम, बट चार्लोट हैज़ लेफ्ट दिस नोट ऑन द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट. चार्लोट कौन थी? चार्लोट थी एमिली की बहन. एंड शी लेफ्ट द नोट ऑन दिस मैन्युस्क्रिप्ट कि दीज आर द लास्ट लाइन्स माई सिस्टर एवर रोट. तभी इस पोइट्री का नेम ही लास्ट लाइन्स पड़ गया, क्योंकि इसकी बहन ने इसको कोई नाम नहीं दिया था. एंड तो इसका नेम लास्ट लाइन्स हो गया. This poem, which has 7 stanzas and an alternate rhyme scheme, denotes that Bront has come to terms with her ultimate demise and death. Instead of trying to shun the idea that she gets better, she embraces the idea and shows that she is ready to die. ठीक है, अब इसके अंदर 7 stanzas हैं, alternate rhyme scheme है. एमिली ये क्या कहती है कि she has come to terms with death, मतलब उसको मौत से, उसको ये पता है कि मौत आएगी, उसको मौत से डर नहीं लगता, और she is ready to die. She is not scared of the idea of death. She denotes her conformity of how we all have to reach the final destination one day. ठीक है, कभी ना कभी हम सब ने एक फाइनल डेस्टिनेशन रीच करनी है. ठीक है, तभी जो है क्या कह रही थी मैं, हाँ, हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज़ बेसिकली डेथ, राइट. हर किसी ने मरना है, हर किसी ने जाना है. दैट्स वाई शी इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ डेथ एनी मोर. डेथ इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोएम. डेथ रन्स थ्रू आउट द एंटायर पोएम, एंड एमिली एक्सप्लेन्स थ्रू डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस व्हाट शी फील्स टुवर्ड्स डेथ, एंड शी एम्ब्रेसेस द आइडिया. अच्छा, अब एमिली बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करती है, फॉर एग्जाम्पल एलिट्रेशन, सिमिलीज, मेटाफर्स. ठीक है, कि ताकि वो बता सके कि भाई आफ्टर डेथ है क्या चीज़, किस तरीके की चीज़ है. ठीक है, तो उसने 4 मेन थीम्स एक्सप्लेन की. द फर्स्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्टैलिटी. इस तरीके से अगर आप लोग हेडिंग्स दोगे अपने आंसर में, तो आपका आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. She sees herself in a certain light. She does not consider herself as weak, and by fearing death, because she believes that everyone will experience death. No coward soul is mine. ठीक है, अब ये क्या कहती है कि जो सोल डरता है डेथ से, तो उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को मौत आनी है और इंसान को उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए. शी रेफर्स टू द सोल रादर देन हर बॉडी, बिकॉज शी अंडरस्टैंड दैट बॉडी इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द रियल्स ऑफ द करंट वर्ल्ड्स. हाउएवर द सोल इज़ परमानेंट. ये क्या कहती है कि बॉडी हमारी इधर ही रह जाएगी. क्यों? क्योंकि हम दफनाए जाएंगे, एंड देन हमारा जिस्म जो है वो ज़मीन में ही चला जाएगा, लेकिन हमारा जो सोल है वो हमेशा चलेगा. वो हमें आफ्टर लाइफ में भी सोल ही हमारा ज़िंदा होगा. हमारी जो बेसिकली रूह है, हमारी रूह ही ज़िंदा रहेगी. ठीक है, शी बिलीव्स दैट डेथ इज़ सो नियर दैट शी सीज द ग्लोरीज ऑफ द हेवन. वो ये कहती है कि मौत तो इतनी करीब है, मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं होता इस दुनिया में, कि उसको जन्नत भी नज़र आती है. एंड शी सीज इट विद इक्वल ब्राइटनेस, गिविंग हर अ पावरफुल डिफेंस अगेंस्ट फियर. अब उसको हेवन इतनी अच्छे से नज़र आती है कि उसको लगता है कि दुनिया तो मतलब इतनी प्यारी नहीं है, तो मैं अगर मर जाऊँगी तब भी सब कुछ ठीक ही होगा. आई सी हेवन्स ग्लोरीज शाइन एंड फेथ शाइन्स इक्वल. ये क्या है? आर्मिंग फ्रॉम फियर. ठीक है, तो ये जो कोट है, ये कोट मैंने निकाली है, ये आपका स्टैंजा है इसी पोइट्री का. तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है. अगर आप इस तरीके से कोर्स लिखोगे तो आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे. ठीक है, इन द 4th वर्स वी सी दैट शी यूजेस 2 लिटरेरी डिवाइसेस. कौन से हैं? एसिडेंटन एंड एनाफोरा. ये इतने ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हुआ करती थी, तो ये मैंने लिख लिए हैं, इतना आपने डेप्थ में नहीं जाना. नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे, रिकग्निशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड. ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने लिखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसको याद करके लिख लेना. ठीक है, When she says, "Oh God," she reassures herself of God's apparent power and significance. अब वो क्या कहती है? Oh God,
ठीक है, और उसका ये होता है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पावरफुल है. द अलमाइटी इज़ यूज टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट. दिस इज़ इंपॉर्टेंट एज इट एक्सप्रेसेस हर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर गॉड. ये क्या कहती है कि ये अल्लाह ताला को बहुत लव करती है एंड रिस्पेक्ट करती है, एंड उसकी वजह से ये अल्लाह को पुकारती है, ओ गॉड विद इन माई ब्रेस्ट. ठीक है, अब ये कहती है कि जो खुदा मेरे सीने में रहता है, मेरे दिल में रहता है, वो खुदा जो है मुझे मौत देगा एंड वो खुदा मुझे जन्नत भी नसीब करेगा. Then she introduces the idea that this mortal life God has given us will have rest when she dies. Life in her now ceases because she must die. ठीक है, अब वो क्या कहती है कि उसको मर जाना चाहिए, तभी ज़िंदगी जो उसके अंदर है वो ख़त्म हो जाएगी, तभी वो मर जाएगी. ठीक है, लाइफ इन मी हैज़ रेस्ट. अब वो क्या कह रहे हैं कि ज़िंदगी को रेस्ट करना चाहिए मेरे अंदर और ज़िंदगी को ख़त्म हो जाना चाहिए. शी सेज दैट इवन इफ़ शी डाइज गॉड लिव्स इनसाइड ऑफ हर. अगर वो मर भी गई, क्यों? क्योंकि उसका जो सोल है दैट इज़ अटैच टू गॉड. सही है, लाइफ बिकम्स अनटाइंग टू हर एसेंशियली. सही है. नेक्स्ट है हमारे पास वेन एंड कंसीटेडनेस. She begins with a theme that is related to death in a new dimension. She refers to vain, which means useless or powerless. ठीक है, अब इसको लगता है कि डेथ क्या है, यूजलेस है और पावरलेस है. शी गिव्स द मैसेज दैट नो मैटर व्हाट वी अचीव इन दिस वर्ल्ड, ऑल द क्रीड्स ऑफ द अर्थ एंड एवरीवन हैज़ टू डाई. अब ये क्या कह रहे हैं कि लोग इतना भागते हैं अचीवमेंट्स के पीछे कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम मतलब अमीर हो जाएं, हमारी स्किन अच्छी हो जाए, बाल अच्छे हो जाए. आखिर में आपको ये कोई भी ये चीज़ काम नहीं आने वाली. क्यों? क्योंकि हर चीज़ इनमें से यूज़लेस हो जानी है, क्योंकि हर इंसान को मरना है. एवरी सोल शैल टेस्ट डेथ. हर इंसान ने मौत चखनी है, हर रूह ने मौत चखनी है. शी यूजेस एन एलिट्रेशन एंड ए सिमिली टू एनहांस द इफेक्ट ऑफ वैनिटी एंड मेक इट कैची फॉर द रीडर. ठीक है, अभी सिमिली यूज़ करती है कि ताकि ये इसका चीज़ कैची लगे. शी गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ वैनिटी एज द विदर्ड वीड दैट इज़ नाउ डेड विद नो ब्यूटी और लाइफ. ठीक है, इसके अंदर कोई भी ब्यूटी नहीं है, ना ही ज़िंदगी है. ओके, वर्थलेस एज विदर्ड वीड्स. ये क्या है? दिस इज़ एन एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है कि सेम लेटर हो एट द स्टार्ट ऑफ एवरी वर्ड. वर्थलेस के अंदर डब्ल्यू, फिर विदर्ड, फिर वीड्स. सही है, तो यहाँ पर भी डी आ रहा है, यहाँ पर भी डी आ रहा है, तो डब्ल्यू और डी का इसने एलिट्रेशन बनाया हुआ है. जस्ट लाइक द फोम दैट इज बॉट अलॉन्ग विद द सी, इट डिसिपेट्स व्हेन इट कम्स टू द शोर. सिमिलरली द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन ऑल्सो डिसिपेयर्स आफ्टर डेथ एंड ऑल आवर अचीवमेंट्स बिकम वेन. अब देखो, जब समंदर आ रहा होता है आपके पास, जब आप सी व्यू पे जाते हो और समंदर आपके पास ऐसे आ रहा होता है, तो समंदर के अंदर झाग होती है, राइट. लेकिन जब वो आपके पास आकर पहुंचता है तो उसकी झाग सारी सबसाइड हो जाती है. तो इसी तरीके से ये भी बता रही है कि ये जो सी का फोम होता है, जिस तरीके से वो सबसाइड हो जाता है, उसी तरीके से हमारी जो ज़िंदगी की अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी मॉनेटरी अचीवमेंट्स है लाइफ में, जो हम इस लाइफ में करेंगे, वो भी इसी तरीके से सबसाइड हो जाएंगी आफ्टर रेन. कभी अगर आप लोग कब्रिस्तान गए होगे तो वहाँ पे कहीं नहीं लिखा होता कि ये इंसान अमीर था, ये इंसान जो है खूबसूरत था, ये इंसान कुछ भी, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता एक्सेप्ट फॉर योर कैरेक्टर. तो दैट्स द होल थिंग. ओके, अब नेक्स्ट है थर्ड, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन. सही है. अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन मुझे मिला था पास्ट पेपर्स में, वो भी आप लोग देख सकते हो. दैट इज़ एमिलीज जस्टिफिकेशन एंड असर्शन दैट डेथ कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग. तो इस पर आपको कमेंट करना था, तो आप ये वाला आंसर लिख लोगे. सही है, ठीक है. अभी फोर्थ स्टैंडा से आगे ये आइडिया यूज़ करती है किस चीज़ का? स्पिरिचुअलिटी का एंड रिलीजन का. शी इज़ होल्डिंग ऑन टू गॉड एंड गॉड इज़ इमॉर्टल वाइल शी एड्रेसेस टू द फैक्ट दैट वी ऑल आर मॉर्टल्स. ये क्या कह रही है कि हम इंसान जो है, हम लोग जानदार हैं, हमारा एक टाइम लिमिट है जिस टाइम तक हम लोग इस दुनिया में रहेंगे और उसके बाद हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे. लेकिन अल्लाह ताला गॉड, ही इज़ इमॉर्टल. ठीक है. हर फेथ इज़ दैट शी इज स्टेडफास्ट ऑन इमॉर्टैलिटी दैट इज़ टू गॉड, and just like an anchor that is used to part the ship at its position and make it stable, in the same way she has anchored to God and his commands, the steadfast rock of immortality. ये क्या डिस्क्राइब कर रही है यहाँ पे? बेसिकली कि अल्लाह ताला इमॉर्टल है एंड इंसान जो है वो कमज़ोर भी है और मॉर्टल भी है. In the fifth stanza, she praises God for he is immortal and says that God is above us and looks after us. अभी क्या कर रही है? अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रही है और ये कह रही है कि अल्लाह ताला मतलब हमारे ऊपर है और हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं. शी प्रेजेस हिम एज द क्रिएटर, सस्टेनर एंड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स एंड द हाईएस्ट अथॉरिटी. एंड शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट इमॉर्टैलिटी ऑफ गॉड एंड द वे गॉड हैज़ क्रिएटेड अस ऑल क्रीड्स एंड रेसेस. अभी क्या कहती है कि अल्लाह ताला मास्टर है, क्रिएटर है, अल्लाह ने हम सबको बनाया है, सस्टेनर है. ठीक है. और
ये भी चीज़ कहती है कि अल्लाह ताला ने डिफरेंट तरह के लोग बनाए हैं, ऑल क्रीड्स, ऑल रेसेस, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स, सारे जो भी रेसेस हैं हमारे पास से, रोमन, रशियन, पर्शियन पीपल, हर किस्म के। गॉड कैन चेंज द सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड एनी टाइम एंड दैट ही इज़ द मोस्ट पावरफुल। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो दुनिया का सिस्टम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पैराग्राफ का, फिर आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्डली फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। द लास्ट टू स्टैंजास आर अ कंक्लूजन एंड अ क्रक्स टू द थीम ऑफ डेथ पोर्ट्रेड बाय एमिली ब्रॉन्ट इन द लास्ट लाइन्स एंड इज द कंक्लूजन एंड अ रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट व्हेन मैन एंड हिज वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बट द वन हु विल बी लेफ्ट इज गॉड हु इज़ इमॉर्टल। ये क्या कह रहे हैं कि गॉड रह जाएगा जो कि इमॉर्टल है और बाकी सारी दुनिया, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। शी सेज दैट एवरी मैन ऑन अर्थ इज मॉर्टल बट एवरी मैन एग्जिस्ट इन गॉड एंड गॉड इज इमॉर्टल, सो इन दिस सेंस वी ऑल विल लिव फॉर एवर। क्यों? क्योंकि हमारे जो सोल्स हैं वो हमेशा रहेंगे, हमारा जिस्म बेशक मर जाए लेकिन हमारा सोल चलता रहेगा। एवरी एग्जिस्टेंट वुड एग्जिस्ट इन डी। शी मैंशंस दैट डेथ इज़ जस्ट अ ट्रांजिशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि डेथ, मौत जो है ट्रांजिशन है हमारी इस दुनिया से अगली दुनिया में, ठीक है। अगली दुनिया कौन सी? बेसिकली द हेयर आफ्टर, जहाँ पे सबका हिसाब किताब होना है एंड देन वी वुड नो कि कौन बंदा हेवन में जाएगा और कौन सा बंदा जहन्नुम में जाएगा, ठीक है। We remain immortal by soul as God is immortal and God is our sustainer and the person lives as long as God lives, ठीक है। इंसान रहता है जब तक अल्लाह ताला है नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। ये चीज़ ये कह रही है कि अल्लाह ताला इज़ इमॉर्टल, राइट, और अल्लाह ने हम सबकी रूह बनाई है। तो इन दिस सेंस कि जो है हम सबकी जो रूह है वो इमॉर्टल है और अल्लाह ताला इमॉर्टल है, ठीक है। अ पर्सन सोल एंड स्पिरिट keeps on living. She brings on the signs of an atom that is in fact the smallest particle. She gives the message that you will never become void and you will never be destroyed. अभी क्या कह रही है कि हम जो है एक ज़र्रे के बराबर हैं। इस यूनिवर्स में इतनी सारी चीज़ें कि हम लोग एक ज़र्रे के बराबर हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो ये ज़र्रा है, हमारी जो रूह है, एक एक इंसान की रूह, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। उसका इंटर्न अल्लाह ताला जो है उनको अपने पास बुला लेगा आफ्टर वी ट्रांजिशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट वर्ल्ड एंड देन फिर जो नेक्स्ट वर्ल्ड होगी उसमें फिर से हमें प्रिपेयर करना होगा फॉर द हेयर आफ्टर। सो दैट इज़ द मेन थीम। आप लोग स्क्रीनशॉट बेशक ले लो इसका, ठीक है। तो ये इसकी मेन थीम थी। अच्छा, इस पोइट्री में से इतने सारे क्वेश्चंस आते नहीं हैं। जो भी क्वेश्चंस आए उनको आप इसी जो मैंने अभी आपको चीज़ें समझाई हैं इन्हीं चीज़ों को आप ऑल्टर करके और लिख सकते हो, ठीक है। ऑल्टर करके लिखोगे ना तो ये आपका अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कोई भी किस्म की क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। उप्स, ये एक और पेज भी है, रुको ये भी पढ़ लेते हैं। Thou art being and breath, and what thou art may never be destroyed. She respects human mortals to such an extent that she does not refer to us, but our humanly characteristics, and not only that, but to due respect she capitalizes both of these phenomena, ठीक है। अभी क्या कहते हैं कि ह्यूमंस को भी रिस्पेक्ट करती है, अल्लाह ताला को भी रिस्पेक्ट करती है। बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस कंक्लूजन पे चलते हैं। She goes on from talking how she is not a coward and does not fear death to discussing the irony in people who are very exaggerated in self-importance. अब पहले ये क्या कह रही है? पहले ये पोइट्री में बताती है कि वो कावर्ड नहीं है और फिर वो ये बताती है उसको मौत से डर नहीं लगता एंड देन फिर वो ये कहती है कि लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पॉर्टेंट समझते हैं और ये कहती है कि ये दुनिया फ़ानी है और ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर वो ये कहती है कि अल्लाह ताला इमॉर्टल है एंड देन वो अल्लाह ताला की तारीफ़ करना स्टार्ट कर देती है। सो दिस इज़ द होल कंक्लूजन कि किस तरीके से उसने डेथ के फिनोमेनन को एक्सप्लेन किया है। एंड इस पोइट्री का नेम लास्ट लाइन्स क्यों है? वो इसी वजह से है क्योंकि ये बंदी मर गई थी आफ्टर राइटिंग दीज लाइन्स, ओके, दीज लाइन्स ऑफ डेथ, सही है। तो इस पोइट्री का नेम ही लास्ट लाइन्स हो गया एंड दिस विल रिमेन अ ग्रेट पोइट्री इन हिस्ट्री फॉर एवर, ठीक है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। यूट्यूब चैनल के कमेंट्स भी खुले हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी, ठीक है। कोई भी इशू हो तो मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।